मैंने अपने सारे आध्यात्मिक ऑडियो बुक का एक ग्रुप बनाया है। अगर आप इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भक्ति का चमत्कार, स्वामी अखंडानंद महाराज जी। ईश्वर दर्शन संभव है। एक बार डॉक्टर पन्ना लाल ने 5 विकल्प सामने रखे थे। पहला, विराट में ईश्वर बुद्धि हो जाए और उसकी सेवा होने लगे तो क्या यही ईश्वर की प्राप्ति है? विराट माने सर्व रूप में भगवान प्रकट हैं, सबके प्रति शुद्ध हृदय से सेवा का भाव हो, राग द्वेष न हो, पक्षपात न हो, अन्याय न हो, क्रूरता न हो, सद्भाव से सबकी सेवा हो, तो क्या यह ईश्वर की प्राप्ति है? दूसरा विकल्प यह रखा गया कि यदि अपने जीवन में सद्गुणों की प्रतिष्ठा हो जाए, उत्तम उत्तम गुण अपने जीवन में आ जाए, सम्यक चरित्र, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, जैन लोग जिसको त्रिरत्न कहते हैं, तो वे अपने जीवन में आ जाए तो क्या यही ईश्वर की प्राप्ति है? तीसरा, अथवा बौद्ध लोग मानते हैं कि समाधि लग जाए और वासनाओं का उच्छेद हो जाए तो जन्म मरण के प्रवाह की हेतु है वासनाएं। यदि चित्त बिल्कुल निर्वासनिक हो जाए तो क्या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? निर्वाण अथवा निर्वासनिकता ही ईश्वर की प्राप्ति है। चौथा विकल्प उनका यह था कि जैसे वेदांती लोग वाच्यार्थ का तिरस्कार करके लक्ष्यार्थ में एकता मानते हैं, तो लक्ष्यार्थ के एक के बोध से अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तो क्या यही भगवान का दर्शन है? 5वां विकल्प उनका यह था कि हमारे भक्त लोग मानते हैं कि जैसे माता अपने बेटे से मिलती है, अपनी गोद में लेकर बेटे को दूध पिलाती है, जैसे मित्र अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखकर चलता है, जैसे पत्नी अपने पति से मिलती है, इस प्रकार व्यवहारिक जीवन में इतनी ठोस प्राप्ति जैसे जागृत अवस्था में हमें अपने सगे संबंधियों की होती है, क्या ऐसी ही ईश्वर प्राप्ति होती है? और इसी का नाम ईश्वर प्राप्ति है। नारायण, संक्षेप में मैं 5 के बारे में सुनाता हूं। देखो, विराट की सेवा का फल अंतःकरण की शुद्धि है, तो विराट की सेवा स्वयं में फल नहीं है। विराट की सेवा होगी बाहर और उसका फल होगा हृदय में। सेवा साधन है और हृदय की शुद्धि फल है। सद्गुणों का फल भी अंतःकरण की शुद्धि है और निर्वासनिक समाधि की भी अंततोगत्वा यही स्थिति है कि विज्ञान की धारा निर्वासनिक होए। वेदांतियों की जो एकता है वह तत्व दृष्टि से है। जहां तक वेदांत शास्त्र का प्रश्न है, व्यवहार में वे एकता को नहीं मानते हैं, केवल परमार्थ में केवल तत्व दृष्टि से एकता को स्वीकार करते हैं और एकता का बोध तात्विक दृष्टि से फल है। परंतु जो तत्व हमारी आंख के भीतर, हृदय के भीतर, हमारे मैं के भीतर छिपा हुआ है, उस मैं का बाहर प्रकट होकर दिखने लग जाना, समस्त शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, वैष्णव, जितने भी ईश्वरवादी वैदिक संप्रदाय हैं, जो लोग ईश्वर को केवल एक भाव निराकार रूप मानते हैं, उनको छोड़कर, माने जो ईश्वर को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानने वाले संप्रदाय हैं, वे ईश्वर का बाहर प्रकट होकर दिखना स्वीकार करते हैं। स्वयं ईश्वर ही जगत के रूप में प्रकट होता है। तो जो ईश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रूप में अनादिकाल से प्रकट होता है और नित्य रूप से रहता है, वह ईश्वर व्यक्ति के रूप में प्रकट नहीं हो सकता। यह कहना तो ईश्वर के संबंध में संपूर्ण दृष्टि कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर ही संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होता है, इसलिए वह व्यक्ति के रूप में भी प्रकट हो सकता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए भी व्यक्ति के रूप प्रकट हो सकता है, और ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए भी व्यक्ति के रूप में प्रकट हो सकता है। सर्वज्ञ का क्या अर्थ है? श्री वैष्णवाचार्यों ने यह प्रसंग लिया कि हमारे हृदय में यह वासना है
कि हम ईश्वर का दर्शन करें। हमारे हृदय में ईश्वर के दर्शन की प्यास है, ईश्वर के दर्शन के लिए व्याकुलता है। अब प्रश्न यह है कि ईश्वर को यह मालूम है कि नहीं। यह सर्वज्ञता की बात सुनाते हैं तो ईश्वर तो हमारे हृदय में ही है और हृदय की प्यास को, हमारी वासनाओं को समझता है। समझने पर पूरी क्यों नहीं करता? हमारी इस लालसा को, एक लालसा मनमा थारू, बंसी वट कालिंदी तट, नट नागर नवल निहारू। हमारे व्याकुल हृदय की इस तीव्र लालसा को ईश्वर जानता है कि नहीं, और यदि जानता है तो उसको पूरी क्यों नहीं करता? या तो कहो कि ईश्वर को इतनी दया नहीं है कि वह हमारी यह प्यास बुझा दे। इतना वह क्रूर है, इतना वह कठोर है, इतना वह स्वनिष्ठ है कि हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम तुम्हारी लालसा का कोई आदर नहीं करते। तो या तो ईश्वर में साकार होने की शक्ति नहीं है, या तो ईश्वर में इतनी दया नहीं है, या तो ईश्वर इतना आग्रही है। वह क्यों नहीं जीव की इस लालसा को पूरी कर सकता है, जबकि जीव के हृदय में यह लालसा होती है कि हम ईश्वर का दर्शन करें। अब कोई कह दे कि नहीं, चित्त में दर्शन की लालसा ही नहीं होती, तो यह बात गलत है। हमको अब तक सैकड़ों हजारों व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिन्होंने ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए सच्ची लालसा की है, और हमारी जानकारी में ऐसे बहुत से लोग आए हैं जिनको भगवान का दर्शन हुआ है, और ऐसे लोग आए हैं जिनके बारे में हमको विश्वास नहीं करना है कि इनको दर्शन हुआ है। विश्वास की बात दूसरी होती है और जानकारी की बात दूसरी होती है। तो पहली बात यह है कि भगवान की अभिव्यक्ति का जो मार्ग है, इस संबंध में परित्राणाय साधुनाम के संबंध में श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने जो लिखा है, पहले आपको वह सुनाता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं संभवन क्रिया को स्वीकार करता हूं। संभवन का अर्थ यह है कि जैसे मनुष्य के घर में बालक पैदा होता है, ऐसे मैं इस पृथ्वी पर, इस विश्व ब्रह्मांड में प्रकट होता हूं। क्यों प्रकट होते हो? तो प्रश्न आया कि साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्कृतों का संहार करने के लिए। पहले अवतार वाली बात समझ लेने पर प्रत्यक्ष होने वाली जो बात है उसको समझने में सुगमता मिलेगी। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने प्रश्न उठाया कि आप महाराज जहां बैठे हैं वहीं से निराकार रूप में रहते हुए एक संकल्प कीजिए कि सृष्टि में कोई दुष्ट ही पैदा ना हो। दुष्ट को मारने के लिए आप अवतार क्यों लेते हैं? बोले कि ठीक है, ऐसा संकल्प तो हम कर सकते हैं, पर यह सृष्टि की लीला तो दुष्टता और शिष्टता दोनों प्रकार के जो कर्म हैं उनसे चलती है। अच्छा, तो आप वहीं से संकल्प कीजिए कि शिष्टों की रक्षा हो जाए, साधुओं की रक्षा हो जाए। इसमें अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? संकल्प से ही धर्म की रक्षा, संकल्प से ही दुष्टों का विनाश, संकल्प से ही साधुओं की रक्षा। श्री रामानुजाचार्य महाराज जी ने यह प्रश्न उठाया कि परित्राणाय साधुनाम, साधुओं के परित्राण के लिए भगवान कष्ट क्यों करे? तो भगवान ने कहा कि साधु परित्राण और दुष्ट विनाश, यह तो मेरे अवतार का आनुषंगिक फल है। जब मैं प्रकट होता हूं तो यह लीला करता ही हूं, परंतु यशोदा माता मुझे अपना लाला बनाए बिना नहीं रह सकती। ग्वाल बाल हमारे कंधे पर हाथ रखे बिना नहीं रह सकते। गोपियां हमको अपनी प्रियतम पति के रूप में प्राप्त किए बिना नहीं रह सकती। हमारे संकल्प से उनकी इच्छा पूरी कैसे हो? तो हम अपने भक्त की सेवा भी नहीं कर सके। श्रीमद् भागवत में आता है, भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान कैसे हैं? अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। यदि भगवान अपने भक्तों की इतनी भक्ति ना करे, इतना वात्सल्य भगवान के हृदय में न होए, वे यदि अपने भक्तों की सहायता न करे, यदि उनके कार्य का निर्वाह न करे, वे सृष्टि के रूप में तो प्रकट हो जाए, परंतु भक्तों के
प्यारे के रूप में प्रकट न हो तो भक्तों के प्यारे के रूप में प्रकट न होने से सृष्टि के रूप में प्रकट होना भी व्यर्थ हो जाता है। नारायण, आखिर सृष्टि के रूप में लोगों को कर्म फल का भोग देने के लिए प्रकट हुए कि लोग हमको धन के रूप में भोगे, लोग हमको विषय के रूप में भोगे, समाधि में लोग हमारा भोग करें, लोग हमको आत्मा के रूप में जाने, इसके रूप में तो भगवान अपने को प्रकट करे। और जो उनके सच्चे प्रेमी, सच्चे प्यासे भक्त हैं, उनकी लालसा को पूरी करने के लिए यदि भगवान प्रकट ना हुए तो भगवान की दयालुता पर कौन विश्वास करेगा कि भगवान दयालु हैं? तो देखो, इसमें सबकी संगति है। सगुण अथवा साकार ईश्वर के संबंध में इतनी बात ध्यान रखने की होती है कि जीव को केवल उन्मुख होकर बैठना पड़ता है। अपनी जीभ को खाली कर दो, राग द्वेष सूचक शब्दों को जीवा से उच्चारित मत करो, अपनी जीवा को स्वच्छ बना दो और सेवा करने के लिए जब जीवा उन्मुख होती है तब उस पर भगवान का नामावतरण होता है, और जब हृदय खाली होता है तब उसमें भगवान का रूपावतार होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, इस बात को लेकर भी प्रसंग आए हैं। जो भिन्न भिन्न भक्तों के सन्मुख प्रसंग आए हैं उनको तो आप जानते ही हैं। अवतार काल में नहीं, अब जैसे करदम के सामने भगवान नारायण गरुड़ारूढ़ होकर प्रकट होते हैं तो यह अवतार काल नहीं है। दक्ष के सामने प्रकट होते हैं तो यह अवतार काल नहीं है। भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, पर कब होते हैं? हृदय में जो छुपा हुआ रस है उसको अपने जीवन में प्रकट होने दो। आपको यह बात कई बार मैंने कही कि हृदय में जो परिवर्तन होता है वह केवल हुक्म देने भर से नहीं होता है। केवल आज्ञा दे दी जाए कि ए हृदय तू शांत हो जा, तो ऐसे शांत नहीं होता। कुछ थोड़ी सी क्रिया चाहिए, कुछ थोड़ी सी वस्तु चाहिए, प्रारंभ में कुछ थोड़ा सा कर्तृत्व चाहिए, तब हृदय में परिवर्तन होता है। वस्तु चाहिए, क्रिया चाहिए, शब्द चाहिए। अपने हृदय में अमुक भाव उत्पन्न करने के लिए शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। अपने हृदय में विनय की भावना उत्पन्न करने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। राम कृष्ण का स्मरण करने के लिए नामोच्चारण करना पड़ता है। भगवान के मन में प्रसन्नता आ रही है, स्वाद आ रहा है, इसके लिए भगवान के सामने भोग लगाना पड़ता है। भगवान प्रेम के वश में है, यह स्मरण करने के लिए तुलसी डालनी पड़ती है। तुलसी इस बात का प्रतीक है कि भगवान प्रेम के वश में है। देखो, लक्ष्मी जी ने वृंदा को साप दे दिया कि जा तू पौधा हो जा, जड़ हो जा। तो भगवान ने कहा कि यदि हमारी वृंदा पौधा बन गई है तो मैं पाषाण बन जाऊंगा। पौधे में तो प्राण भी होते हैं, चेतना भी होती है, परंतु मैं सालग्राम बनकर बैठूंगा और निरंतर इसको अपने सिर पर बैठाऊंगा। शंकर जी ने गंगा को अपने सिर पर बैठाया और मैं तुलसी को अपने सिर पर धारण करूंगा और बिना इसके भोजन नहीं करूंगा। तो भगवान प्रेम के वश में है, इस बात का प्रतीक है तुलसी, इस बात का प्रतीक है सालग्राम। संपूर्ण सृष्टि का बीज उसमें निहित है, ईश्वर है, नारायण है। तो मंत्र चाहिए, क्रिया चाहिए, वस्तु चाहिए और उसके साथ साथ भाव चाहिए। देखो, वस्तु बहिरंग है, उससे अंतरंग शरीर में रहने वाली क्रिया है, उससे अंतरंग मुख में रहने वाला शब्द है और उससे भी अंतरंग हृदय में रहने वाला भाव है। इन चारों को हम ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तो क्या कहना। मैं कई बार यह भी सुना चुका हूं कि जो वस्तु इंद्रियों से परे होती है, इंद्रियातीत होती है, उसको जीवन में उतारने के लिए शब्द के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं होता है। शब्द भी निरर्थक शब्द नहीं, साए साए, बाय बाय शब्द नहीं, सार्थक शब्द, और सार्थक शब्द भी नहीं, वाक्यात्मक शब्द जैसे कृष्ण शरणम मम,
यह मंत्र बोलते हैं। तो ऋणवंती ईश्वर के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करो, और जब बोलने का अवसर आए तो गायंती, गान में और बोलने में फर्क है। गायंती का क्या अर्थ होता है? जो भावपूर्ण उद्गार है उसको गान बोलते हैं। जिसमें विरह की वेदना नहीं है या जिसमें संयोग का सुख नहीं है, वह केवल स्वर और ताल से युक्त होने पर ही गान नहीं हो जाता। केवल स्वर और ताल से युक्त किसी कविता का गान करने से संगीत नहीं हो जाता। संगीत में या तो विरह की वेदना होनी चाहिए या तो संयोग के सुख का उद्गार होना चाहिए, नहीं तो संगीत संगीत नहीं बनता। तो भगवान के संबंध में यदि श्रोता हो तो ऐसा गान करे जिससे हमारे हृदय की वेदना, हमारी भावना का उद्गार निकले और श्रोता के हृदय में एक अतीन्द्रिय वस्तु का आधान करे। माने जो चीज इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, उस वस्तु के संबंध में हमारे हृदय में एक भाव भर दे, और जहां बोलने का भी अवसर ना हो और सुनने का भी अवसर ना हो, वहां अपने मन से गुनगुनाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राम जय जय राम। इससे क्या होता है? इससे हृदय में भगवान की स्मृति जगती है। इसको महात्माओं ने ऐसे समझाया है कि स्मृति से भगवान की आकृति हृदय में उत्पन्न नहीं होती। जैसे हम भीतर में कोई गोल छेद कर दे तो उससे गोल आकाश दिखने लगता है, चौड़ा छेद कर दे तो चौड़ा आकाश दिखने लगता है। वैसे जब हम भगवान नाम के द्वारा अपने हृदय में जो जड़ता है उसको दूर कर देते हैं, तो नाम जिस ढंग से जड़ता को दूर करता है, उसी ढंग से भगवान की अभिव्यक्ति, भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान के स्वतंत्र रूप हैं और सब रूप नित्य होते हैं। आपको एक बार की बात सुनाता हूं। मैं और श्री सुदर्शन सिंह चक्र दोनों बिहार में ऐसे ही घूम रहे थे। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा तो थी। बिहार में उन दिनों डाके पड़ते थे, चोरों का भय था। अंग्रेजों के राज्य में लोग खुफिया पुलिस समझ बैठते थे तो पिटाई कर देते थे। एक दिन हम लोगों को कहीं जगह नहीं मिली। जहां जाए गांव वाले कहे कि नहीं नहीं, यहां नहीं, चले जाओ यहां से। अंत में हम लोगों ने बुद्धिमता से विचार करके यह सोचा कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चले और वहां सो जाए। तो बख्तियारपुर और राजगीर के बीच में एक छोटा सा स्टेशन हरनौत है। वहां रात को 10-11 बजे के करीब वहां पहुंचे। दिन भर के भूखे थे और चले थे 28 मील। तब जाकर अपना चदरा मुसाफिर खाने में सोने के लिए बिछाया तो हमारे पास 2 बालक आए। न वहां स्टेशन मास्टर, न वहां डाकघर, न वहां थाना, न वहां बाजार। और उन 2 बालकों ने आकर पूछा कि तुम लोग कुछ खाओगे? हमने कहा कि भूख तो लगी है। वहां तो नल भी नहीं था कि पानी ले, और हमारे पास रस्सी भी नहीं थी कि कुएं में से पानी खींचे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम कुछ खाने को लाते हैं। कोई 5 मिनट में वे 2 दोने में खोआ भर कर ले आए। अब हम आपको क्या बताएं, अभी हमको उसका स्मरण होता है। न तो वैसे बालक हमने अपने जीवन में कभी देखे, न उतना सौंदर्य, न उतनी सुशीलता, न उतना प्रेम, न उतनी मिठास, और न तो वैसा खाने को खोआ मिला। नारायण, हम लोगों ने खोआ खाया और उन लोगों से पूछा कि तुम लोग कहां रहते हो? बताए कि हम लोग यहीं रहते हैं। अब ऐसी लालच मन में बैठी कि सवेरे देखकर चलेंगे, परंतु सवेरे तो मालूम पड़ा कि न वहां किसी गृहस्थ का घर है, न डॉक्टर है, न डाकघर है, स्टेशन मास्टर के कोई बच्चे है ही नहीं, और वे भी जाकर दूर सोते हैं। वहां तो दिन में 1-2 ट्रेन आ जाया करती थी। तो देखो, उस समय हमारे मन में यह संकल्प नहीं था कि भगवान हमारे पास आए या किसी को प्रेरणा दे या किसी के द्वारा भोजन भेजे। कोई आशा नहीं थी। उस समय तो यह था कि कहीं सोने भर की जगह मिल जाए तो हम दिन भर की थकान तो मिटाएं।
परंतु भगवान के अनुग्रह के सम्मुख क्या कहें। यदि वे बालक भगवान नहीं थे तो देवता तो जरूर थे। यह बात जरूर है कि उस समय हमारी बुद्धि ऐसी हो गई थी कि हमारे मन में यह भाव उदय नहीं हुआ कि ये भगवान है। भला यह बात आपको अपनी बिल्कुल स्पष्टतम सुनाते हैं। तो अब वहां किसका संकल्प काम कर रहा था? तो नैयायिक लोग मानते हैं कि जो जगत कर्ता ईश्वर है वह ईश्वर अपने संकल्प से ही रूपवान होकर भक्त के लिए उसी समय प्रकट हो जाता है। न्याय चिंतामणि में इस प्रसंग पर विचार किया गया है कि इतना बड़ा न्यायिक जो ईश्वर को निराकार मानता है, परमाणुओं से सृष्टि बनाने वाला मानता है, वह गोपी वस्त्रापहारक भगवान की वंदना ग्रंथ के प्रारंभ में क्यों करता है? और टीकाकारों ने कहा कि ईश्वर निराकार है, यह बात हम मानते हैं, परंतु निराकार होने पर भी जब जिस भक्त पर वह प्रसन्न होता है उसके सामने अपने को प्रकट कर देता है। देखो, हम थोड़ी सी आलोचना भी करना चाहते हैं और वह आलोचना बिल्कुल भक्ति शास्त्र के अनुसार है। उनके सामने यह प्रश्न आया कि यदि कोई अंतर्मुख हो जाए और उसकी चित्त वृत्ति निर्विषय हो जाए, कोई विषय न भासे और यहां तक कि जीव को जीवत्व का भान भी न होए, तो भक्ति शास्त्र की दृष्टि से यह स्थिति क्या है? इसका भक्ति शास्त्र में विवेचन है। न केवल संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि भी लग जाए और असंप्रज्ञात में भी निर्विकल्प समाधि लग जाए और निर्विकल्प में भी निर्बीज समाधि लग जाए, तो भक्ति शास्त्र की दृष्टि से यह क्या स्थिति है? अब भक्ति शास्त्र की बात सुनाते हैं। देखो, भक्ति शास्त्र की दृष्टि से सब भक्तों ने यह माना है कि यह संसार की निवृत्ति दशा है। माने इसमें विषय निवृत्त हो गए, वृत्तियां निवृत्त हो गई, वासनाएं शांत हो गई, चंचलता मिट गई, अहंकार शांत हो गया, यह संसार शांत हो गया। अच्छा जी, भगवान मिले कि नहीं? नहीं, अभी भगवान नहीं मिले। अभी एक जो भगवान से अलग संसार है, उधर से तुम्हारा हटना तो हो गया, विषय छूट गए, ठीक, इंद्रियां निष्क्रिय हो गई, ठीक, मन में वासनाएं शांत हो गई, बहुत बढ़िया, चंचलता विक्षेप मिट गया, बहुत अच्छा, समाधि लग गई, बहुत अच्छा, तुम ईश्वर के दरवाजे पर पहुंच गए, संसार में जो रास्ता तय करना था वह तुमने तय कर लिया। अब इसके बाद भक्ति तो इसके बाद प्रारंभ होती है। नारायण, त्याग संसार का होता है और भक्ति भगवान की होती है, तो यह समाधि पर्यंत तो संसार का त्याग है। भक्ति शास्त्र में यह विवेचन है। यहां तक कि विश्वनाथ चक्रवर्ती जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि यदि संसार के मिथ्यात्व का भी किसी को ज्ञान हो जाए तो वह निष्काम होने में मददगार है। भक्ति तो संसार के मिथ्या तत्व के ज्ञान से निष्काम होने के बाद प्रारंभ होती है। अपना सुख, अपना स्वार्थ कुछ नहीं, तो सेवा का अधिकार कब होगा? जब ढ्योड़ी के भीतर जाएंगे। और ढ्योड़ी के भीतर कैसे जाएंगे? जब बाहर का परित्याग कर देंगे। तो समाधि जो है वह ढ्योड़ी है, प्रपंच के मिथ्या तत्व का ज्ञान ढ्योड़ी है। उसमें वासना करने योग्य कुछ नहीं है, चाहने योग्य कुछ नहीं है, कामना करने योग्य कुछ नहीं है। अगर चाहने योग्य कोई है तो केवल भगवान ही है। भगवान के सिवाय चाहने योग्य और कुछ भी नहीं है। नारायण, भगवान के चरित्र का श्रवण करो, भगवान के चरित्र का गान करो, भगवान के चरित्र को गुनगुनाओ। इन तीन के द्वारा हृदय में भगवान का स्मरण करो और आनंद का विकास होने दो। आपने संभव है श्री उड़िया बाबा जी महाराज का नाम सुना होगा। एक बार मैंने उनसे कभी प्रश्न किया था कि जीवन में रस का विकास नहीं होता, तो वे बोले कि कमरा बंद कर लो और नाचो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जैसे नृत्य करते समय हाथ से इशारा करते हैं कि आओ या मत आओ, जैसे चिबुक हिलाते हैं, आंख हिलाते हैं, कमर हिलाते हैं, ऐसे यदि जीवन में रस का विकास करना है तो एकांत में बैठकर प्रभु के लिए थोड़ा नाचो,
तो देखो यह योग समाधि से विलक्षण साधना हुई कि नहीं। जहां योग में स्थैर्य की अपेक्षा होती है वहां प्रेम तो चंचल बना देता है, लेकिन काम चंचल बनाता है संसार के लिए, और प्रेम चंचल बनाता है ईश्वर के लिए। विषय का भेद है और विषय की महिमा से ही भक्ति की महिमा है। यह प्रेम संसार से प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम है। जब मैंने भगवान के चरणारविंद का स्मरण किया और भाव से युक्त परमानंद में मग्न हो गया, निवृत्त हो गया, मानो आवरण से विनिर्मुक्त हो गया है, तो हमारे और ईश्वर के बीच में पर्दा था, उसको भाव ने हटा दिया। आपको सगुण साकार उपासना का विघ्न बताता हूं। यदि आपके मन में यह आता है कि यह जो ईश्वर का रूप है वह हमारे भाव से पैदा हुआ है या हमारी कल्पना से पैदा हुआ है, ईश्वर स्वयं अनुग्रह करके पैदा नहीं हुआ है, तो नारायण आपकी भक्ति शिथिल हो जाएगी। भक्ति को शिथिल करने का, भक्ति को चित्त से हटाने का यही एक उपाय है कि यह जो तुम रूप देख रहे हो वह काल्पनिक है। यह जो भावजन्य है, भक्ति को शिथिल करने का, भक्ति को चित्त से हटाने का यही एक उपाय है कि यह जो तुम रूप देख रहे हो वह काल्पनिक है, यह तो भावजन्य है। भक्ति शास्त्र का सिद्धांत यह है कि यह कल्पना, यह भाव जो हम करते हैं वे उस पर्दे को हटाते हैं जो हमारे और भगवान के बीच में पड़ गया है। यह कल्पना और भावना साधन है, इससे पर्दा हटाना फल है, और ईश्वर का जो आविर्भाव होता है वह कल्पना अथवा भावना से नहीं होता है, वह स्वयं होता है। यही बात शास्त्र संबद्ध भी है, युक्ति सम्मत भी है। आपको एक बात वेदांत की सुना देते हैं, आत्मा ब्रह्म होता नहीं, वह तो है ही। तब यह तत्वमसि आदि महावाक्य जन ज्ञान क्या करता है? केवल अविद्या की आवरण की निवृत्ति करता है, आत्मा को ब्रह्म बनाता नहीं। आत्मा और ब्रह्म तो स्वतः एक है, केवल बीच में जो पर्दा है उसकी निवृत्ति के लिए तत्वमसि आदि महावाक्य होते हैं। इसी प्रकार यह जो कल्पना होती है, भक्ति सिद्धांत में जो भावना होती है, वह भक्त और भगवान के बीच में जो पर्दा है उस पर्दे को दूर करने के लिए, उस आवरण को भंग करने के लिए होती है। भाव ने क्या किया? हमारे हृदय को परमानंद से भर दिया, और ईश्वर के बीच में पर्दा था उसको भाव ने हटा दिया। उत्कंठा हुई, आंखों में आंसू आए और भगवान का आविर्भाव हुआ। जिन चरणारविंदों की प्राप्ति होने के बाद जन्म मरण रूप संस्कार निवृत्त हो जाता है, वासनाएं निवृत्त हो जाती है, चंचलताएं निवृत्त हो जाती है, भगवान ही भगवान रह जाते हैं, ऐसे भगवान का दर्शन भक्ति से होता है। श्रीमद् भागवत में एक जगह और भी दर्शन की चर्चा है, वह भी आपको सुनाते हैं। देखो, मनुष्य के हृदय में सद्भावना की स्थापना हो, सद्गुण की प्रतिष्ठा हो, उसमें आस्तिकता हो, श्रद्धा हो, सत्य के प्रति प्रीति हो, तत्व का साक्षात्कार हो, तो कोई किसी मार्ग से चल रहा हो तो उससे हटाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे पास हजारों व्यक्ति आए होंगे, आज तक मैंने किसी का इष्ट नहीं बदलवाया, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके इष्ट के रूप में ईश्वर है। हमने किसी के मंत्र को नहीं बदलवाया, किसी के गुरु को नहीं बदलवाया। जब आपका कोई गुरु बदलवाने लगता है, इष्ट बदलवाने लगता है, मंत्र बदलवाने लगता है, तो क्या आपको यह नहीं मालूम पड़ता कि हमारे हृदय में श्रद्धा के स्थान पर संशय आ रहा है? क्या आपको यह नहीं मालूम पड़ता कि हमारे हृदय में स्थिरता के बदले चांचल्य आ रहा है? हम कहते हैं कि मूर्ति में ईश्वर है, उस पर आपका विश्वास नहीं होता, तो शून्य में ईश्वर है, इस पर आपका विश्वास कैसे होता है? हम दो टूक बात बोलते हैं। हम अपने को दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी नहीं मानते, हम अपने को दर्शन शास्त्र का विद्वान मानते हैं। भला जैसे व्यापारी लोग गिनती लगाकर गणित का फल बताते हैं, वैसे किस गणित से न्याय सिद्ध होता है, और किस गणित से सांख्य, और किस गणित से वेदांत मीमांसा, और किस गणित से बौद्ध और जैन सिद्धांत सिद्ध होता है, किस गणित से आर्य समाज और सनातन सिद्धांत सिद्ध होता है, उसका गणित हमको मालूम है। सबकी कल्पना, सबके आरोप,
सबकी सिद्धियों की युक्ति मालूम है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि यदि आपको कोई कहे कि आप नींद में हो जाएंगे तो आपको ईश्वर मिलेगा, तो आप विश्वास करते हैं। जब ऐसा ऐसा करके समाधि लगा लेंगे तब ईश्वर मिलेगा, इस पर आप विश्वास करते हैं। मूर्ति की पूजा से ईश्वर मिलेगा, यह भी आप विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास तो साधना है, श्रद्धा तो साधना है। जब तक आपने अमेरिका नहीं देखा तब तक अमेरिका देखे हुए व्यक्ति के बताए अनुसार आपको मानना पड़ेगा, वहां की टिकट लेनी पड़ेगी, वहां की यात्रा करनी पड़ेगी। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब फिर श्रद्धा की बात नहीं रह जाएगी, फिर तो आपको साक्षात परोक्ष हो जाएगा। नारायण, जब तक ईश्वर नहीं मिलता है तब तक आप किसी भी मार्ग पर चलेंगे तो श्रद्धा और विश्वास से ही चलेंगे। इसलिए जब आप एक मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग को बदलना प्रारंभ कर देते हैं तो श्रद्धा और विश्वास में जो स्थिरता है वह भंग हो जाती है। हमारे पास तरह तरह के साधक आते हैं। एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने 5-6 गुरु बनाए। गुरुओं ने हमको बताया है कि पहले गुरु का स्मरण करके तब भजन करना। अब जब मैं ध्यान भजन करने बैठता हूं तो एक कतार गुरुओं के सामने आकर खड़ी हो जाती है, तो उनमें से पहले मैं किसको प्रणाम किया करूं? मैंने हंसी में कहा कि मैं अगर बताऊंगा तो 7वां हमको बनाना पड़ेगा, एक और तुम्हारे बढ़ जाएंगे। तो असल में मूर्ति चाहे गौरी हो चाहे काली, उसके निमित्ती से अपने हृदय में ईश्वर आना चाहिए। चाहे सामने विषय हो और चाहे विषय का अभाव, उसके निमित्ती से अपने हृदय में ईश्वर आना चाहिए। चाहे बताने वाला किसी भी संप्रदाय का हो, वह हमारे हृदय में ईश्वर की स्थापना करे, ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करे, ईश्वर की मूर्ति हमारे हृदय में बैठाए। देखो जी, हम रैदास पद भी बड़े प्रेम से बोलते हैं और चारवाक दर्शन को तो बहुत मनोयोग से पढ़ते हैं। एक बार भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहीं जा रहे थे ट्रेन में। उन्होंने बक्सा खोला तो मैंने पूछा कि भाई जी, आप क्या पुस्तक रखते हैं? तो उसमें से जो पहली पुस्तक निकली उसका नाम था धर्म के नाम पर पाप। मैंने पूछा कि यह क्यों रखते हो? वे बोले कि इसी को देखकर तो हम कल्याण में लेख लिखते हैं कि आजकल लोग क्या तर्क करते हैं, क्या युक्ति देते हैं, किस ढंग से खंडन करते हैं, इस बात का पता चलता है। तो नारायण, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो कोई बड़ा त्याग आपको करना पड़ेगा। बड़ा त्याग का मतलब, वहां तो बहुत बड़ा त्याग है, और जिनको वेदांत का संस्कार होगा उनको सुनकर आश्चर्य होगा। वहां यह बात कही गई है कि आप समाधि छोड़ो, आप ब्रह्म और आत्मा की एकता छोड़ो और भगवान से प्रेम करो, भगवान मिलेंगे। कुछ संत ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम परमात्मा से एक होना नहीं चाहते। आप सेवा का परित्याग क्यों करते हैं? एक बार दारुक को पंखा चलते चलते तन्मयता आई और पंखा हाथ से छूटने लगा। उसने विचार किया कि समाधि बड़ी ही सेवा, बड़ी समाधि में तो मैं रहता है और सेवा में तो मेरे प्रभु रहते हैं। यह भक्ति का भाव है। मेरे प्रभु को सुख पहुंचे वह अवस्था श्रेष्ठ है, कि मैं अकेला रहूं वह अवस्था श्रेष्ठ है। दारुक ने कह दिया कि हमको यह समाधि नहीं चाहिए, हमको तो हमारे प्रभु की सेवा चाहिए। भगवान के चरणों की सेवा में अभिरति हुई और भगवान की आज्ञा के अनुसार आचरण हुए, तो भगवान के चरणों की सेवा में अभिरति, यह मानसी सेवा हुई। और मदीहा जितनी चेष्टा हो, भगवान की आज्ञा के अनुसार हो, तो यह तनुजा अर्थात शरीर से सेवा हुई। अब तीसरी बात बताते हैं। आपस में खूब प्रेम रखें, खूब आसक्ति रखें। कौन? भक्त लोग। और इधर से उधर से कहीं से इकट्ठे हो गए, 4 दीवाने मिल गए और चल गई भगवान की चर्चा। ऐसी चर्चा चली, बस व्यक्ति के गुण दोष का चिंतन नहीं करते हैं। उलाहना देना हुआ तो भगवान को और प्रशंसा करनी हुई तो भगवान की। अपनी वाणी को भगवत गुणानुवाद के वर्णन में और अपने श्रोत्र को भगवत गुणानुवाद के श्रवण में पतिव्रता बना देते हैं, तो उनको क्या होता है? मैया, वे मेरे परम रुचिर रूप को देखते हैं,
ऐसा रूप जो रुचि को खींच ले। रुचिर माने जो रुचि का आदान करे, रुचि को खींचे। जैसी प्रीति संसार के विषयों में है, ऐसी प्रीति भगवान में हो जाए। एक चमत्कार की बात सुनाते हैं। जैसे किरणों का वक्री भवन होता है, जल में सूर्य की किरणें पड़ती है और उनका वक्री भवन होकर इंद्रधनुष दिखता है। माने सूर्य की किरणें कोई लाल, कोई पीली, कोई हरी दिखती है। इसी प्रकार जब हम अपने मन को भगवान की ओर लगाने लगते हैं और हमारी वृत्तियों का वक्री भवन होता है, तो तरह तरह के रूप दिखाई पड़ने लगते हैं, तरह तरह के रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। नदी दिखती है, पर्वत दिखता है, चंद्रमा दिखता है, सूर्य दिखता है, ग्रह नक्षत्र दिखते हैं, तारे दिखते हैं। तो मनुष्य को विश्वास होता है कि जितना हम इन आंखों से देखते हैं उससे परे भी है। तो एक बार हमारी एक मित्र से सत्संग की बात हो रही थी कि बिना त्याग के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम दोनों ईश्वर की प्राप्ति के लिए हरिद्वार गए हुए थे। मन में बहुत आवेग होता था। हम तो कितनी बार घर द्वार छोड़कर भाग कर गए थे। देखते कि हमारे मन में कमजोरी है तो ईमानदारी से लौट आते भला, यह नहीं कि घर से निकले और गिरुआ रंग लिया। तो मेरी उम्र 20 वर्ष की रही होगी और हमारे मित्र की उम्र कोई 18 वर्ष की रही होगी। छोटी उम्र में बेईमानी ज्यादा नहीं होती। यह दंभ और धूर्तता आदि तो बड़ी उम्र में आते हैं भला। बिल्कुल ईमानदार थे हम लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो हरिद्वार में अपने कपड़े लत्ते बर्तन सब छोड़ दिए। एक एक धोती पहनकर नील धारा के पार चले गए। वहां जाकर जब भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, देखो जी, हम जो यह चाहते हैं कि हमारे सिर में परिवर्तन हो, हमारे हृदय में परिवर्तन हो, तो वह हंसिया थोड़ा सा से नहीं हो सकता भला। हंसिया हथौड़ा भौतिक परिवर्तन करने के लिए है। श्रम वह होता है जो भौतिक धातुओं में परिवर्तन करे और धर्म वह होता है जो अभौतिक धातुओं में भी परिवर्तन कर दे। तो भगवान के नाम का हम लोग उच्चारण करने लगे। मैं तो होश हवास में रहा और वे जो हमारे मित्र थे वे बेहोश हो गए, और बेहोश भी कोई साधारण बेहोश नहीं हुए, ऐसा लगा कि मर गए। मैं अकेला बेचारा। गंगा जी वहां से 3-4 फरलांग थी। जाकर अपनी धोती भिगोकर नंगा ही धोती का पानी ले आया, उनके मुंह में डाला, उनके शरीर पर छींटा दिया। होश में ही ना आए, चेहरा काला हो गया। दूसरा कोई मददगार नहीं। तो मैंने उनके सिर को अपनी गोद में लिया और धीरे धीरे बोलने लगा, गोविंद माधव मुकुंद कृष्ण, गोविंद माधव मुकुंद कृष्ण। वे श्री कृष्ण के भक्त थे, सच्चे भक्त थे, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। जीवन पर्यंत एक रस रहनी रही। तो जब मैं भगवान नाम का उच्चारण करने लगा, ओम ओम बहुत बार बोला, तो धीरे धीरे मालूम हुआ कि उनके चेहरे पर प्राण तो है। थोड़ी देर में आपको क्या बताऊं, इतना प्रकाश उनके मुख पर आया, ऐसा लगे कि हमारी गोद में उनका वह सिर नहीं रखा हुआ है, कोई चंद्रमा रखा हुआ है। ऐसा तेज, ऐसी ज्योति देखने को मिली। और थोड़ी देर के बाद वे भी गोविंद माधव मुकुंद कृष्ण बोलने लग गए और होश में आ गए। उसके बाद जो उन्होंने अपना अनुभव बताया विलक्षण था। हमारी दृष्टि से तो उनकी आंख बंद थी, परंतु जो उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव बताया वह ऐसा चीज था जो मनुष्य के साधारण जीवन में विषयों का भोग करते समय विषयों में मनोवृत्ति लगाने से नहीं आता है। तो आप विश्वास कीजिए, अपने इष्ट देव, अपने मंत्र, इष्ट देव की जैसी सेवा शास्त्र में शरीर से, मन से, धन से बताई है, इस पर विश्वास करें। धन की आवश्यकता है। इस संबंध में जो मनोविज्ञान है हम उस पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। संसार में जो कृपणता है वह तो संसार की पकड़ है। ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं है जिसको हम ईश्वर के लिए छोड़ नहीं सकते। लोग सोचते हैं कि परिश्रम करने से संसार की संपत्ति मिलती है, तो वह अलग चीज है, और भगवान तो केवल चुपचाप बैठने से या केवल मन ही मन सोचने से मिल जाएंगे। यह सब हमारे घर में रखा रहेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नारायण कहो, शरीर से भी सेवा, मन से भी सेवा, धन से भी सेवा होए, और भाव सम्मति जैसे
अपने हृदय में उदय हुए ऐसे शब्दों की आवृत्ति होनी चाहिए। देखो, आत्मरूप जो भगवान है उसमें निवृत्ति से स्थिति होती है, और बाहर जो भगवान का दर्शन है वह तो भाव की आवृत्ति से होती है। श्रीमद् भागवत में एक जगह आया है कि 5वें स्कंद में यह श्लोक आता है, भगवान प्रसन्न होते हैं तो मुक्ति तो सबको दे देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति का अवसर सबको नहीं देते। ऐसा समझो जैसे जेल खाने में बहुत सारे लोग बंद हो, तो राजा मुक्ति का आदेश तो बहुतों के लिए दे सकता है, लेकिन उन कैदियों में से अमुक अमुक कैदी हमारे महल में रख दिए जाएं और सेवा के बहुत अंतरंग पद पर नियुक्त कर दिए जाएं, इन दोनों में से आपको कौन सा कठिन लगता है? जेल खाने से छोड़ देना आसान है, अनायास छोड़ सकते हैं, मुक्ति तो दे सकते हैं, लेकिन उसको अपनी अंतरंग सेवा में लेना कठिन है। और भगवान इतने अनुग्रही हैं, इतने कृपालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि वे स्वयं अपने भक्तों के भाव को सत्य कर देते हैं। जो विश्वास पूर्वक यह लालसा करे कि भगवान मिलेंगे और भगवान का नाम लेकर पुकारे कि भगवान मिलेंगे, तो बहुत अल्पकाल में ही भगवान की कृपा, उनका अनुग्रह अवतीर्ण होता है। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? यदि आप मेरे सौगंध खाने से विश्वास करते हो तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। बुद्धि से, विचार से हमको यह भी प्रत्यक्ष है कि संपूर्ण विषयों का निषेध करके, चित्त वृत्ति का निरोध करके शांत होकर अपनी दृष्टा स्वरूप में बैठते हैं। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो यह हमारा होना जितना सत्य है, हम अपने को कोई प्रमाण से नहीं जानते हैं, अपने आप को आंख से देखा नहीं है, हमारा अपना आपा मन से कभी ध्यान में आया नहीं है, किसी प्रमाण का विषय नहीं हुआ है। परंतु किसी प्रमाण का विषय न होने पर भी हमारी आत्मसत्ता जैसे बिल्कुल अखंड है, इसी प्रकार मैं आपसे कह सकता हूं कि आप निर्भय होकर यह विश्वास कीजिए कि ईश्वर की सत्ता अखंड है और भक्तों को ईश्वर की वैसी ही अनुभूति होती है जैसी एक पत्नी को अपने पति की, एक माता को अपने बेटे की, एक मित्र को अपने मित्र की, और इसी दुनिया में, इसी जीवन में, इसी शरीर में भगवान का दर्शन होता है।